जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। उन्होंने इस कार्यक्रम के लाइव टेलीकास्ट के लिए समय निकाला। एक बार फिर से इस कार्यक्रम के आयोजन में जुड़े हुए विद्युत परिवार के हमारे सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण जिन्होंने काफी मेहनत की है सर इसमें लगातार, उन सभी का आभार व्यक्त करते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आज के कार्यक्रम के समाप्ति की अनुमति चाहता हूँ। के नेतृत्व में सरकार हो, ये भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम काल के रूप में जाना जाएगा। एक युगांतरकारी परिवर्तन इस एनडीए के सरकार में हुआ, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो या कृषि के क्षेत्र में हो, महिलाओं के उत्थान के क्षेत्र में हो, युवाओं के उत्थान के क्षेत्र में हो। और सबसे अहम बात है कि ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार रही। और आज़ादी के बाद अगर गरीबों के चेहरे पे चमक आई तो मोदी सरकार में और आदरणीय नीतीश जी की सरकार में। आप देख लीजिए कि गरीबों के घर में जब एक युग था बिहार में जहां लालटेन और दिया के रोशनी में लोग जीते थे। दूसरा कि मिट्टी तेल के लिए किलोमीटर भर लंबा लाइन लगता था और सबको मिट्टी तेल भी नहीं मिल पाता था। तो निश्चित रूप से मिट्टी तेल और लालटेन का युग खत्म करने में इस सरकार ने अहम भूमिका निभाई। और अब हर घर बिजली, हर खेत बिजली और 125 यूनिट बिजली फ्री। तो इसमें सिर्फ बिहार में 1,89,00,000 घरों को फ्री बिजली मिल रहा है, जिसमें 20 लाख ऐसे घर हैं जिनका बिल्कुल ही बिजली फ्री हो जाएगा, क्योंकि उनका मीटर पहले से भी 125 यूनिट से ज़्यादा नहीं आता था, तो उनका मीटर जीरो हो जाएगा। तो ये एक जो परिवर्तन हुआ, ये निश्चित रूप से ये स्वर्णिम काल है भारत के लिए भी और बिहार के लिए भी। और बिहार के लिए खास तरह जिस तरह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं चल रही है, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बच्चों को, गरीब के बच्चियों को साइकिल दिया, पोशाक दिया, स्कूल भेजा। और हम तो कहते हैं कि हर गरीब के घर में आज एलईडी लाइट है, हर गरीब के घर में अनाज है, हर गरीब के घर में आज इलाज है, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड का इलाज है। आज जिस तरह से नरेंद्र मोदी और नीतीश जी की योजनाएं हर घर में बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के हर घर में सूर्य और चंद्रमा की रोशनी की तरह पहुंचा है, तो निश्चित रूप से ये एनडीए सरकार की देन है। और आने वाले समय में हर घर पे सौर ऊर्जा का जो प्लांट लगेगा, सौर ऊर्जा का जो प्लेट लगेगा, तो निश्चित रूप से उससे बिजली का उत्पादन होगा। और जिन घरों में उपभोग से अधिक बिजली होगा वो सरकार खरीदेगी, तो बिजली आपके यहाँ आप अब हर घर में बिजली बनाने का काम सौर प्लेट लगाकर करेंगे। और ये एक बदलता हुआ युग है और इस बदलते हुए युग में निश्चित रूप से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी का ये काल बहुत बड़ा ऐतिहासिक काल है। और इस काल में सही मायने में पूछिए तो लोगों के घर में, लोगों के चेहरे पे हंसी आई है। और आने वाले समय में हम सभी उपभोक्ताओं से, सभी लोगों से अपील करते हैं कि किसी भ्रम में नहीं पड़ के फिर से लालटेन युग में जाने का काम नहीं करें, जिसने बिहार को 50 साल पीछे धकेल दिया। जिस कांग्रेस ने 70 साल में भारत को विश्व के दहलीज पे लाने पीछे धकेला, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सामरिक दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से भी हमारा भारत तीसरे नंबर पर है। तो ये लोगों को सोचना चाहिए और आने वाले समय में फिर से एनडीए सरकार बनाने का हम आह्वान करते हैं। और लोग उत्साहित हैं, सब जाति के, सभी धर्म के लोग उत्साहित हैं। पर क्या सुने हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर क्या सुने हैं? क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर आज क्या सुने हैं मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 2005 के पहले जो हालात थे
उस हालात का वर्णन किया जो मैंने आपको कहा। हम लोग भी गांव में रहते थे, लालटेन दिया के रोशनी में पढ़ाई करते थे और नाक में इतना इतना जम जाता था। मिट्टी तेल के लिए डीलर के यहाँ सुबह से लाइन लगाया करते थे। गैस के लिए मीलों लंबा लाइन लगता था। 5 बजे भोर में उठ के लोग मिट्टी तेल और गैस के लिए लाइन लगाते थे। आज ये परिवर्तन हुआ। यही चीज़ आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा है। जैसे लोगों में, आम पब्लिक में जैसे है जो 125 यूनिट पूरने के बाद, उसके बाद तो यही विपक्षी सब भ्रम फैलाता है। हर चुनाव में भ्रम फैलाता है। आपको 125 यूनिट के बाद अगर 130 यूनिट आपका उठ जाता है तो 5 यूनिट का बिल लगेगा, 125 यूनिट का बिल नहीं लगेगा। ये क्लियर होना चाहिए। पहले का जो रेट यूनिट का जो था, 1 यूनिट का जितना, उसी रेट से लगेगा, उसी रेट से लगेगा, उसी रेट से जो है आपको अनुदान दे रही थी, इसी अनुदानित दर से ही आपको 5 यूनिट का पैसा और उस पर जो विद्युत कर होता है 6% वो लगेगा। 125 यूनिट पूर्ण रूप से छूट है, 125 यूनिट पूर्णतः छूट। उसके बाद जो उसके बाद आप 1 यूनिट खर्च करिए या 100 यूनिट खर्च करिए, 125 के बाद आपका गिनती शुरू होगा कितना यूनिट आपने खर्च किया, और उस पर आपको राज्य सरकार द्वारा जो अनुदान पूर्व में दिया जा रहा था वो देते हुए जो बिल बनेगा वो 6% भ्रम फैलाया जा रहा है। इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए लोगों को। 125 यूनिट सभी के लिए पूर्णतः निःशुल्क है, चाहे वो नहीं, कई जगह विपक्षी भ्रम फैला रहा है। बिल आ गया था इस महीना का बिल। बताइए क्या कहेंगे आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए? आज माननीय मुख्यमंत्री और ऊर्जा विभाग के द्वारा, या यूँ कहिए एनडीए सरकार के द्वारा जो आज जनता से संवाद किया गया है 125 यूनिट फ्री बिजली का, इसका मैं और हम लोग जिलाध्यक्ष महोदय हमारे पश्चिमी के हैं, सब लोग देखे हैं और वो समर्थन करते हैं। और इसके लिए धन्यवाद के पात्र हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो हम लोग प्रधानमंत्री हैं, जो गरीब गुरबा के हर एक घर में एक ललटेन की जगह पर अब बल्ब जलाने का काम कर रहा है। 125 यूनिट फ्री है। आप समझ सकते हैं किसी भी घर में, गांव देहात में जाइए, एक तो गांव देहात में आज से 15 साल से देखिए अब लाइन का कहीं से दिक्कत नहीं है, सब जगह घर में लाइट जल रहा है। अब क्या है, जैसे घर में एक बल्ब 2 पंखा है, कितना महीना उठेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 100 यूनिट उठेगा। 125 यूनिट फ्री कर दिया गया है, मतलब कि बिजली शून्य हो गया। ये बहुत मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री और एनडीए सरकार बहुत धन्यवाद के पात्र है और गरीब का कल्याण हो रहा है। विपक्षी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री देंगे। अब देखिए, विपक्षी काम है कहना, उनका कहना हवा में कहना है कि 500 यूनिट फ्री देंगे। पहले बने तब सरकार उनकी सरकार कहीं से बनने वाले नहीं है, तो देंगे कि करेगी, कहीं से बनने वाले नहीं है। एक तो उनका तो अपने घर में फूट है, अपने घर में जो है सो चल रहा है, अपने मारामारी चल रहा है। उनके यहाँ क्या, उनकी सरकार बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अभी नरेंद्र मोदी का सरकार है और रहेगा, और इंडिया सरकार बिहार में रहेगा, बनेगा। विपक्ष ये भी कह रहे हैं कि चुनाव सामने है, उसके बाद ही ऐसा ऐलान क्यों? अच्छा, हम मेयर थे तो हम भी घोषणा करते, पार्षद थे तो घोषणा करते नहीं करते थे। हमारा बाद कोई घोषणा कर रहा है, इसका मतलब थोड़ी है कि उसकी बात हो जाएगी। काम सरकार, आज मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की बात होगी। सरकार नरेंद्र मोदी बैठे, उनकी बात होगी, वो घोषणा कर रहे हैं जनता के पक्ष में, उनका बात रहेगी। घोषणा ही नहीं करती है, अमल भी करती है, अमल भी करती है। मुख्यमंत्री जी का मुख्य बोलने का जो आज का उनका संदेश था, अभी तो बकिए बात हमारे मेयर साहब और जिलाध्यक्ष जी ने कहा। उनका मुख्य उद्देश्य था कि 125 यूनिट फ्री हो गया सभी लोग। उसके बाद 125 के बाद जो बढ़ेगा यूनिट, उसका पैसा देना होगा। उसके लिए भी वो व्यवस्था कर रहे हैं। आज बोल रहे थे जो सोलर का व्यवस्था जब हो जाएगा तो उस बिजली को उत्पादन आप कीजिएगा और आप फिर हमको दे दीजिएगा वो बिजली, और उतना माइनस हो जाएगा। 125 क्या 200 यूनिट भी जो जलाएगा बिजली, वो भी जीरो हो जाएगा उसका भी, क्योंकि उसके यहाँ सोलर लग जाएगा तो उसका भी बिजली जीरो शून्य हो जाएगा। 200 यूनिट दूसरा विपक्षी लोग हल्ला कर रहा है जो माफ़ करने के लिए, यहाँ सोलर लगा के हम लोग उसका 200 यूनिट तक ही फ्री करेंगे। मुख्यमंत्री का मुख्य संदेश यही था आज का मुख्य बात यही था मुख्यमंत्री। वो महिला बिजली के संबंध में ही हाँ, और जी बताइए। जी, आज मुख्यमंत्री महोदय का कार्यक्रम हुआ जिसमें उन्होंने विद्युत उपभोक्ताओं को
पूर्णतः 125 यूनिट मुफ्त बिजली जो घोषणा किया गया है उसके संबंध में मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा संवाद किया गया, जिसमें हमारे MBBL कॉलेज कैंपस में भी कार्यक्रम हुआ, जिसमें जिलाध्यक्ष महोदय, पूर्व मेयर साहब, नीरज जी, सभी लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन सरकार योजना तो दे रही है, लेकिन आप लोग ज़्यादा बिजली काट रहे हैं। बगल में ही बैठे हुए हैं, वो लगातार बिजली पर सवाल उठाते रहते हैं। 24 घंटा बिजली देने की बात होती है, 24 घंटा बिजली दिया जा रहा है और स्मार्ट मीटर आज के समय में लगभग मुजफ्फरपुर शहर में सबके यहाँ पर लगा हुआ है। उसमें जो आपका एक्चुअल खपत है वही आ रहा है। ऐसा नहीं, खपत की बात नहीं, बिजली कटती है ज़्यादा आजकल। नहीं, बिजली कटती है लगभग शहर के अंदर 23 घंटा बिजली का आपूर्ति रोज के आधार पर है, लगभग 23 घंटा बिल्कुल है। अगर बीच में 10 मिनट 5 मिनट के लिए बिजली कटती है तो उससे अधिक कटती है। सवाल भाजपा के लोग ही ज़्यादातर उठाते हैं बिजली नहीं कटने वाली। ऐसा अगर कहीं पर कोई ब्रेक डाउन है 33,000 रुपये या अगर कुछ वैसा लाइन ब्रेक डाउन हुआ है तो ही कटा है। और अगर अत्यधिक बिजली की समस्या खपत हो रहा है, अगर एक्सेस गर्मी हो गया है, लोड बहुत ज़्यादा हो गया, तो हमारा ग्रिड जहाँ से हमें बिजली मिलता है वो अगर ट्रिप कर गया तो हमें भी दिक्कत होता है। सर एक सवाल है कि ये जब से 2 अगस्त से 0 बैलेंस आ रहा है बिजली का, पिछले महीने से ही आ रहा है, जुलाई के महीने से दिया जा रहा है। बिलिंग इस महीने हुआ है, खपत जो है 1 जुलाई से ही है। मैंने 2 तारीख से 0 बैलेंस दिखा। हाँ। तो उसके मेरे कहने का मतलब है कि ये उस समय से बहुत ज़्यादा बिजली कट रहा है, क्यों? ऐसा कुछ नहीं, ये लोगों को अब देखिए, लोगों को कहने का भी है कि मुफ्त कर दिया गया, कोई चीज़ मुफ्त में मिल रहा है तो उसका लोग यूज़ नहीं करेंगे, मिसयूज़ हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। बिजली जो पहले दिया जा रहा था 23 घंटा, वो अभी भी 23 घंटा दिया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि बिजली मुफ्त कर दिया गया तो बिजली अधिक काट रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, जो 125 यूनिट पूर्णतः मुफ्त हो गया, 125 यूनिट से अधिक जो आप खपत करेंगे उस पर जो पूर्व में अनुदान दिया जा रहा था, वो अनुदान के बाद जो राशि आपको देय होगा वो आपको भुगतान करना पड़ेगा 125 यूनिट के बाद। अच्छा, गांव के कुछ लोगों का सवाल है, जो स्मार्ट मीटर है 125 यूनिट देते हैं, तो सिर्फ स्मार्ट मीटर के लिए या पहले जो मीटर था सभी के लिए? अगर आपके घर पे स्मार्ट मीटर नहीं भी लगा है, ग्रामीण क्षेत्र में है, दूर दराज में है, आपके घर पे स्मार्ट मीटर आज के समय में नहीं है, तो भी आपको 125 यूनिट मतलब दोनों मीटर में है। स्मार्ट और मीटर के समय में कोई, मीटर के मामले में कोई भेद नहीं। स्मार्ट मीटर यदि छूट भी गया है, आपके यहाँ पे नहीं लगा ग्रामीण क्षेत्र में, तो भी आपको 125 यूनिट का बिल नहीं बनेगा। अगर मैनुअल मीटर पुराना वाला मीटर है तो भी। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।